दोस्तों, कोश्यारी कमेटी के भाग 2 में आप सबका स्वागत है। लेकिन भाग 2 देखने से पहले अगर भाग 1 को नहीं देखा है, इसके पहले वीडियो मैंने अपलोड किया है, वो भाग 1 था। अगर उसे आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके उसे देख लें। जब तक उस वीडियो को आप नहीं देखेंगे तब तक आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, उस वीडियो को आप लोगों को मैंने बता दिया था, दिखा दिया है। अब इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पे साफ और स्पष्ट रूप से आप देख रहे होंगे, लिखा हुआ है कि हमारे संगठन एनएससी ने पीड़ित ईपीएस 95 पेंशनर्स की आवाज को सरकार तक पहुंचाकर हम पेंशनर्स की उचित मांगों को मंजूर करवाने हेतु देश भर में पिछले 5 वर्षों से तहसील स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर दिल्ली तक विविध प्रकार के कई आंदोलन किए। माननीय श्रम मंत्री जी के साथ एनएससी के प्रतिनिधियों की कई बैठकें संपन्न हुई। वह माननीय श्रम मंत्री महोदय ने हमारी बात को ध्यान से तो सुनी, अधीनस्थ अधिकारियों के साथ कई बैठक भी करवाई, आश्वासन भी दिए, लेकिन मुख्य मांगों के संदर्भ में निर्णय नहीं लिए गए। माननीय श्रम मंत्री जी की सलाह पर वह सभ्यता पर विश्वास रखकर देश के सभी आंदोलन को वापस ले लिए गए। सिर्फ एनएससी के मुख्यालय बुलढाना महाराष्ट्र में दिनांक 24/12/2018 से क्रमिक अनशन अखंडित रूप से आज दिनांक 7/1/2022 को अनशन का 139वां दिन है। सौभाग्य से दिनांक 4/3/2020 को व दिनांक 5/8/2021 को माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी की अगुवाई में माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय के साथ एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व एनएससी प्रतिनिधि मंडल की बैठक संपन्न हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं हमारे संगठन के प्रतिनिधियों की समस्या बड़ी ध्यान से सुनने के बाद संबंधित मंत्री महोदय को आदेश भी दिए, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला। अब पेंशनर्स की मांगों को शीघ्र मंजूर करवाने हेतु ईपीएस 95 पेंशनर्स की गंभीर समस्याओं, पेंशनर्स में व्यापक रोष व बढ़ती हुई मृत्यु दर को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी तक, सरकार तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों की करुणा भरी पुकार को पहुंचाकर मांगों को मंजूर करवाने हेतु ईपीएस 95 पेंशनर्स बचाओ राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया। माननीय महोदय सम्मानपूर्वक पेंशन वृद्धि हेतु पहले 2008-9 में एक्सपर्ट कमेटी, 2013 में माननीय महोदय आपकी स्वयं की अध्यक्षता में कोश्यारी कमेटी, 2018 में हाई एम्प्लॉयड मोशन कमेटी और फिर लेबर पर संसदीय समिति आदि समितियां बैठाई गई। मिनिमम पेंशन के विषय में ईपीएफओ द्वारा कहा जाता है कि यह सेल्फ फंडेड स्कीम है, लेकिन सत्य यह है कि सरकार का अंशदान 1971 की पुरानी स्कीम में 1.16 था, आज भी 1.16% ही है। कोश्यारी समिति ने इसे बढ़ाकर 8.33% की सिफारिश की थी। ईपीएफओ की ओर से यह कहा गया कि पेंशन वृद्धि बजटीय सपोर्ट के बिना संभव नहीं, लेकिन वास्तविकता यह है कि ईपीएफओ के पेंशन फंड से ही 7,500 रुपये प्लस डीए मासिक पेंशन संभव है, जिसके टेबल इस पत्र के साथ जोड़ दिए गए हैं। वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन के संबंध में सादर है कि ईपीएस 95 पेंशन स्कीम में प्रावधान होने के बाद भी उच्च पेंशन नहीं दी जाती है। मजबूरी में पेंशनर्स न्यायालयों में जाते हैं, जीतते रहे वह ईपीएफओ की ओर से विरोध श्रृंखला जारी रही। अंत में दिनांक 4/10/2016 को सर्वोच्च न्यायालय ने ईपीएस 95 पेंशनर्स के पक्ष में आदेश दिया। इसी आदेश के अनुसार सभी शासकीय औपचारिकताओं की पूर्ति के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने दिनांक 23/3/2017 को परिपत्र भी जारी कर दिया, जिसकी घोषणा श्रम मंत्री जी के द्वारा लोकतंत्र में सबसे बड़े न्यायालय यानी कि संसद में की गई। लेकिन इसके बाद में ईपीएफओ ने एक दिनांक 31/5/2017 को इंटरनल एडवाइजरी जारी कर उच्च पेंशन पत्र पर रोक लगा दी। वह अब तो ईपीएफओ ने स्वयं के पत्र दिनांक 23/3/2017 को के परिपत्र में अवेनियंस में रख दिया। मेडिकल सुविधा के विषय में माननीय श्रम मंत्री जी ने सांसद व समय समय पर सांसद सदस्यों को पत्र लिखकर अवगत कराया गया कि योजना विचारणीय है, कार्य चल रहा है, लेकिन ईपीएफओ दलील दे रहा है कि स्कीम में प्रावधान नहीं है। इन सब तथ्यों से लगता है कि कहीं यह ईपीएस 95 पेंशनर्स के प्रति ईपीएफओ का छल तो नहीं है, क्योंकि ईपीएफओ के पास लगभग 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक पेंशन फंड होने के बाद भी कहता है कि पेंशनर्स को देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। अब तो कहा जा रहा है कि ईपीएस 95 स्कीम में रिफॉर्म किया जाएगा तथा कथित रिफॉर्म में फिर से समय लगेगा और इसी समय से पता नहीं कितने हमारे सदस्य स्वर्ग सिधार जाएंगे। हम सभी पेंशनर्स तो पहले भी सरकार के निर्देशानुसार अंशदान कर चुके हैं।
दोस्तों ये रहा दूसरा नंबर भाग 2। हम भाग 2 लेके आएंगे जल्द ही, और आपको हमारे इसी चैनल पे भाग 2 भी मिलेगा। वहाँ से आपको मालूम पड़ जाएगा कि EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि क्यों नहीं हुई और कब तक होगी। तो दोस्तों भाग 3 देखने के लिए बने रहें आप हमारे YouTube चैनल पे, और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।